गुड हैबिट सेंटेंसेस। आज का फर्स्ट सेंटेंस है, कभी किसी की बेइज्जती मत करो या फिर कभी किसी की बेइज्जती ना करें। नेवर इंसल्ट एनीवन। कभी किसी की बेइज्जती मत करो। नेवर इंसल्ट एनीवन। कभी किसी का दिल मत दुखाओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेवर हर्ट एनीवन। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी को हर्ट मत करो। नेवर हर्ट एनीवन। नेवर हर्ट एनीवन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने काम से काम रखो या फिर अपने काम पर ध्यान दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। कभी किसी के रास्ते में पत्थर मत बनो। कभी किसी के रास्ते में पत्थर मत बनो। नेवर बी अ स्टोन इन एनी वंस वे। वे मतलब रास्ता भी होता है, तरीका भी होता है। नेवर बी अ स्टोन इन एनी वंस वे। जिंदगी सबको एक ही बार मिलती है। एवरी वन गेट्स लाइफ ओनली वंस। एवरी वन गेट्स लाइफ ओनली वंस। वंस मतलब एक बार। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी से किसी की खुशियाँ मत छीनो। डोंट टेक अवे एनी वंस हैप्पीनेस। किसी से किसी की खुशियाँ मत छीनो। डोंट टेक अवे एनी वंस हैप्पीनेस। जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छा काम करना चाहता है उसे करने दो। हु एवर वॉन्ट्स टू डू वट एवर गुड ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज लाइफ, लेट हिम डू। उसे करने दो, लेट हिम डू, लेट हिम डू इट। Whoever wants to do whatever good he wants to do in his life, let him do it. Next sentence है, बस सोचने में ही समय की बर्बादी मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट थिंकिंग। बस सोचने में ही समय की बर्बादी मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट थिंकिंग। सोचने से अच्छा है, सोचने से बेहतर है, करने की कोशिश करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स बेटर टू ट्राई दैन टू थिंक। इट्स बेटर टू ट्राई दैन टू थिंक। सोचने से अच्छा है, करने की कोशिश करो। इट्स बेटर टू ट्राई दैन टू थिंक, क्योंकि करने से हम सीखते हैं और केवल सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। बिकॉज वी लर्न बाय डूइंग एंड नथिंग इज अचीव्ड बाय जस्ट थिंकिंग। बिकॉज वी लर्न बाय डूइंग एंड नथिंग इज अचीव्ड बाय जस्ट थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसलिए सोचो मत और आज से ही करना शुरू कर दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सो डोंट थिंक। सो डोंट थिंक एंड स्टार्ट डूइंग इट टुडे इटसेल्फ। इसलिए सोचो मत और आज से ही करना शुरू कर दो। सो डोंट थिंक एंड स्टार्ट डूइंग इट टुडे इटसेल्फ। जब कभी कोई इंसान किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है तो वो आगे बढ़ता है। वेन एवर अ पर्सन ट्राइज टू अचीव समथिंग ही मूव्स फॉरवर्ड। जब कभी कोई इंसान किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है तो वो आगे बढ़ता है। वेन एवर अ पर्सन ट्राइज टू अचीव समथिंग ही मूव्स फॉरवर्ड। मतलब बस सोचने से अच्छा है कि आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करो, आप तभी आगे बढ़ोगे। हर रोज़ दिन में एक बार अपने बारे में ज़रूर सोचो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे थिंक अबाउट योर सेल्फ। थिंक अबाउट योर सेल्फ वंस एवरी डे। हर रोज़ एक बार तो वंस एवरी डे। थिंक अबाउट योर सेल्फ वंस एवरी डे, कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। दैट what do you want to do to be मतलब होना, और क्या करना चाहते हो तो what do you want to do। that what do you want to be, what do you want to do, कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि कुछ करते रहने में ही मज़ा है, बस बैठे रहना तो बेवकूफ़ी है। Because doing something is fun, just sitting around is stupidity, foolishness. Because doing something is fun, just sitting around is stupidity. मुझे अपनी एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी करना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे I have to study for my exams. I have to study for my exams. नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, जब ये कहना हो तो इट्स नॉट ट्रू। ये सच नहीं हो सकता, दिस कैंट बी ट्रू। ये सच नहीं हो सकता, दिस कैंट बी ट्रू। इस बारे में किसी को मत बताना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस। इस बारे में किसी को मत बताना, किसी से मत कहना। डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस। डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं तो उसको जानता तक नहीं था, जानता भी नहीं था। आई डिडंट इवन नो हिम। आई डिडंट इवन नो हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, बात को हंसी में मत उड़ाओ।
इसे इंग्लिश में बोलेंगे बात को हंसी में मत उड़ाओ, डोंट लाफ अवे द मैटर, डोंट लाफ अवे द मैटर, बात को हंसी में मत उड़ाओ, डोंट लाफ अवे द मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि आधी रात हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है, आधी रात को इंग्लिश में बोलते हैं मिड नाइट, आधी रात हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी मिड नाइट, इट्स ऑलरेडी मिड नाइट। ऐसा दोबारा मत होने देना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लेट दिस हैपन अगेन, ऐसा दोबारा मत होने देना, डोंट लेट दिस या लेट इट हैपन अगेन। अपनी त्वचा की रक्षा करें, अपनी स्किन की हिफाजत करो, त्वचा की रक्षा करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटेक्ट योर स्किन, अपनी त्वचा की रक्षा करें, प्रोटेक्ट योर स्किन। मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप इरिटेटिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप इरिटेटिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना मूड ठीक करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे या तो सिंपली कह सकते हैं सेट योर मूड या फिर सेट योर मूड राइट, अपना मूड ठीक करे, सेट योर मूड राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि उसके गाल पर चुटकी मत लगाओ या चुटकी मत लो, पिंच मत करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट पिंच हिज चीक्स, उसके गाल पर चुटकी मत लो, डोंट पिंच हिज चीक्स। मैं उसे एक गिफ्ट खरीद कर दूंगा, I'll buy him a gift, मैं उसे एक गिफ्ट खरीद कर दूंगा, I'll buy him a gift। मैं दर्द सहन नहीं कर सकता, बेयर मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना या फिर टॉलरेट करना भी होता है, सफ़र करना भी होता है, तो यहाँ पे तो बेयर होगा, तो आई कैंट बेयर द पेन, मैं दर्द सहन नहीं कर सकता, आई कैंट बेयर द पेन। खूब सारे फल खाएं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, खूब सारे फल खाएं, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। कुर्सी घसीटना बंद करो, ड्रैग मतलब घसीटना, कुर्सी घसीटना बंद करो, स्टॉप ड्रैगिंग द चेयर, कुर्सी घसीटना बंद करो, स्टॉप ड्रैगिंग द चेयर। मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है, जैसे कहते हैं मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लॉयल एनिमल होते हैं, तो कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। उसने मेरी घड़ी तोड़ दी, उसने मेरी घड़ी तोड़ दी, ही ब्रोक माई वॉच, उसने मेरी घड़ी तोड़ दी, ही ब्रोक माई वॉच। इतनी ज़ोर से मत छींको, स्नीज मतलब होता है छींकना, इतनी ज़ोर से मत छींको, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्नीज सो लाउडली, डोंट स्नीज सो लाउडली, इतनी ज़ोर से इतनी तेज़ मत छींको, डोंट स्नीज सो लाउडली। मुझे अब बिस्तर पर जाना चाहिए, आई शुड गो टू बेड नाउ, मुझे अब बिस्तर पर जाना चाहिए, आई शुड गो टू बेड नाउ। मेरे होठ फट गए हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई लिप्स आर चैप्ड, चैप्ड मतलब फटे हुए हैं, फट गए हैं, मेरे होठ फट गए हैं, माई लिप्स आर चैप्ड, माई लिप्स आर चैप्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिंक बर्तनों से भरा है, सिंक को इंग्लिश में सिंक ही बोलते हैं और बर्तन तो डिश, बर्तन मतलब डिश मतलब बर्तन भी होता है और डिश मतलब खाना भी होता है, तो सिंक बर्तनों से भरा है, द सिंक इज़ फुल ऑफ डिशेज़, द सिंक इज़ फुल ऑफ डिशेज़। हमें एक सोफ़ा ख़रीदना चाहिए, वी शुड बाय अ सोफ़ा, हमें एक सोफ़ा ख़रीदना चाहिए, वी शुड बाय अ सोफ़ा। चलो मैच देखते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स वॉच द मैच, चलो मैच देखिए, चलो मैच देखते हैं, लेट्स वॉच द मैच। मेरे बॉस बहुत सख्त हैं, बहुत कड़े, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई बॉस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मेरे बॉस बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट है, माई बॉस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट।
बॉक्स को बाईं ओर धकेले, बाईं ओर धक्का दे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे पुश द बॉक्स टू द लेफ्ट, पुश द बॉक्स टू द लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि इस तौलिए से हाथ पोछे, अपना हाथ पोछे, अपने हाथ पोछे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाइप, मतलब होता है पोछना। तो इस तौलिए से तो विद दिस टॉवल, वाइप योर हैंड्स विद दिस टॉवल। इस तौलिए से अपने हाथ पोछे, वाइप योर हैंड्स विद दिस टॉवल। जब मैं बाहर गया तो बूंदाबूंदी हो रही थी, इट वॉज ड्रिजलिंग व्हेन आई वेंट आउट। जब मैं बाहर गया तो बूंदाबूंदी हो रही थी, इट वॉज ड्रिजलिंग व्हेन आई वेंट आउट। मैं ये सुनिश्चित करने आया था कि आप ठीक हैं। आई केम बाय टू इंश्योर यू वर ओके, आई केम बाय टू इंश्योर यू वर ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ या फिर मुझे कुछ मीठा खाना है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट। मुझे कुछ मीठा खाना है या फिर मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट। अपने बालों में थोड़ा तेल लगाएं, अप्लाई सम ऑयल टू योर हेयर। अपने बालों में थोड़ा तेल लगाएं, अप्लाई सम ऑयल टू योर हेयर। अपना होमवर्क शाम 6 बजे से पहले ख़त्म कर लें, फिनिश योर होमवर्क बाय बिफोर 6 PM। शाम 6 बजे से पहले बिफोर 6 PM। फिनिश योर होमवर्क बिफोर 6 PM। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, मतलब जब हम गलती करते हैं तो हम उससे सीखते भी हैं, हमें सबक भी मिलती है। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन टू से दैट। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, तब हम बोलेंगे आई डोंट मीन टू से दैट। मैंने एक रंग बिरंगी या फिर रंगीन तितली पकड़ी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कॉट अ कलरफुल बटरफ्लाई, आई कॉट अ कलरफुल बटरफ्लाई। कांच के टुकड़े 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 हो गए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे द ग्लास शैटर्ड, द ग्लास शैटर्ड इनटू पीसेस, मतलब टुकड़ों में बट गए, इनटू पीसेस, द ग्लास शैटर्ड इनटू पीसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मेरा भाई मुझसे लंबा है, टॉल मतलब लंबा, मुझसे लंबा है तो टॉलर दैन मी। माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन मी। मेरा भाई मुझसे लंबा है, माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन मी। मेरा एक छोटा भाई है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव वन यंगर ब्रदर। मेरा एक छोटा भाई है, मेरे पास एक छोटा भाई है। आई हैव वन यंगर ब्रदर। गीले हाथों से स्विच को ना छुएं, स्विच को टच ना करें। डोंट टच द स्विच विथ वेट हैंड्स। गीले हाथों से स्विच को न छुएं। डोंट टच द स्विच विथ वेट हैंड्स। अपने दाहिने हाथ से पैसे दो। कभी कोई हमें लेफ्ट हैंड से पैसे दे देता है तो हमें राइट हैंड से लेना चाहिए, तो गिव द मनी विथ योर राइट हैंड। अपने राइट हैंड से पैसे दो, गिव द मनी विथ योर राइट हैंड। प्रवेश करने से पहले अपनी चप्पलें उतार दे। एंटर करने से पहले अपनी स्लीपर्स को उतार दे। रिमूव योर स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग। रिमूव योर स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ये सारी सेंटेंसेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।